नागरिक शास्त्र। सभी जन एक है। भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। इसके विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक एवं जलवायु की स्थिति पाई जाती है। दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है। उत्तर में विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। भारत में एक और जहां चेरापूंजी और मासिनराम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले भाग है, वहीं पश्चिमी राजस्थान जैसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी है। संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली आदि एक दूसरे से भिन्न है। सभी समय समय पर विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत आते रहते हैं और यहाँ अस्थायी रूप से बसते गए। इन लोगों के साथ नए धर्म, नए रीति रिवाज तथा नई भाषाएं आती गई। इससे भारत की संस्कृति में विविधता आ गई। अनेक बोलियाँ। हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और अन्य समुदाय एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में प्रत्येक 200 से 250 किलोमीटर के बाद बोली, रहन सहन और रीति रिवाजों में अंतर हो जाता है। देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती है, जिनमें 22 भाषाएं मुख्य है, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ओडिया, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल आदि। हमारे प्रदेश में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि आंचलिक बोलियां भी बोली जाती हैं। जब हम देश के एक भाग से दूसरे भाग में आते जाते हैं तो भाषा का यह विविधता कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती है। दूसरी तरफ इन अलग अलग भाषाओं में लिखा गया साहित्य हमारे देश की साहित्यिक समृद्धि को भी बढ़ाता है। विविध त्यौहार। भारत के त्योहारों में भी विविधता मिलती है। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। होली, दीपावली तथा दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। ईद मुस्लिमों का, प्रकाश पर्व सिखों का तथा क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। बौद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा, जैन महावीर जयंती तथा पारसी नवरोज उत्साह से मनाते हैं। इन त्योहारों को सभी मिलजुल कर मनाते हैं। कुछ त्यौहार ऐसे भी हैं जिन्हें भारत के विभिन्न भागों में अलग नामों और अलग तरीक़ों से मनाया जाता है, जैसे बैसाखी पंजाब, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु तथा मकर संक्रांति यह उत्तर भारत। फसल के पकने तथा काटने के अवसर पर मनाए जाने वाले त्यौहार है। इनके अलावा राष्ट्रीय पर्वों जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती को हम सभी भारतवासी मिलजुल कर एक साथ राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मनाते हैं। यह मानचित्र है दीपावली का, जिसमें दीपक जलाते हुए लोग दर्शाए गए हैं। ये मुसलमानों के पर्व का है ईद, ये लोहड़ी, ये ईसाई जो है क्रिसमस। और देश के विविध नृत्य भी है। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति और वहाँ के नृत्यों में झलकती है, जैसे उत्तर प्रदेश का कथक, तमिलनाडु का भारतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी तथा केरल का कथकली। इन नृत्यों की अपनी अलग अलग निर्धारित पोशाकें, शैली तथा मुद्राएं होती है। ये सारे नृत्य भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है। पहनावे में विविधता। हमारे देश के विभिन्न भागों में पहनावे की भी विविधता दिखाई देती है। साड़ी और धोती अनेक स्थानों पर पहने जाते हैं, लेकिन उनके पहनने का ढंग बदल जाता है। पहनावों का संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है। कश्मीर में पहने जाने वाला फिरन जाड़े से बचाता है। राजस्थान में पहनी जाने वाली बड़ी बड़ी पगड़ियाँ वहाँ के गर्म रेगिस्तान मौसम से बचाती है। विविधता में एकता, यूनिट इन डिवर्सिटी। क्या आप भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम जानते हैं? आइए इस टीम पर एक नज़र डालें। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन,
रोहित शर्मा, आर अश्विन, युवराज सिंह, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या। इस टीम में आपने क्या खास बातें देखी? टीम में अलग अलग प्रदेशों और धर्मों के खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। ये सभी खिलाड़ी विभिन्न प्रांतों एवं धर्मों से संबंध रखते हैं। ये सभी खिलाड़ी अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग बोलियां भी बोलते हैं, लेकिन विदेशी टीम के विरुद्ध खेलते समय ये सभी खिलाड़ी एक सूत्र में बंधकर देश के लिए खेलते हैं, भारत के लिए जीत हासिल करके इसका मस्तक ऊंचा करते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आपने अपने बड़ों से आज़ादी की लड़ाई की कहानी जरूर सुनी होगी। हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए देश के कौन कौन से अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया। इस लड़ाई में सबने अपना योगदान दिया। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां तथा सुभाष चंद्र बोस के योगदान की जानकारी एकत्र कीजिए। इनके चित्र भी एकत्र करके अपनी कॉपी में लगाइए। आपने देखा कि अनेक धर्मों, जातियाँ, भाषाओं, पहनावा आदि के लोग देश के लिए एकजुट हो जाते हैं। इन सभी विविधताओं के होते हुए भी भारत में हमेशा एकता रहती है। यह देश एक ऐसी फुलवारी है जो अलग अलग रंगों और खुशबुओं के फूलों से सजी है। हमारे समाज की विविध चिंताएं। हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। निम्न समझी जाने वाली जातियाँ को उनके अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले एवं डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जैसी महान विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। छुआछूत को अब कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी जाति, लिंग या धर्म का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। सभी को सरकारी नौकरियां पाने के लिए समान अवसर दिया गया है। वर्षों से भेदभाव से पीड़ित जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। बाल आश्रम हमारे देश की मुख्य चिंताओं में से एक है। बाल आश्रम से आशय 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चे से मजदूरी कराना है। गरीबी और अशिक्षा बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल श्रम से बच्चे की शिक्षा एक स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। हमारे देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। साथ ही बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए हैं। बालाश्रम अधिनियम निषेध एवं विनियम 1986 में लागू किया गया है, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया है। हमारे समाज में बालिका सुरक्षा की भी एक चुनौती का विषय है। बालिका सुरक्षा का तात्पर्य बालिकाओं को वह वातावरण उपलब्ध कराने से है जिसमें वह सुरक्षित हो। इसके लिए बालिकाओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों सिखाना आवश्यक है। इस हेतु सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके अंतर्गत लड़कियां को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों को सिखाया जा रहा है। साथ ही महिला एवं बाल उत्पीड़न कानून से अवगत कराना तथा शोषण के खिलाफ जागरूक करना भी इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है। हमारे समाज में लिंग भेद भी एक मुख्य समस्या है। भारतीय संविधान में बालकों एवं बालिकाओं को समानता का अधिकार प्राप्त है, फिर भी लड़के लड़कियों में अनेक प्रकार से भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को कहीं कहीं तो प्रारंभिक शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रखा जाता है। यदि कोई लड़की खेल कूद में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे ये सब लड़के के काम है कहकर हतोत्साहित किया जाता है। वास्तव में लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित करके हम अपने समाज की शक्ति का आधा हिस्सा व्यर्थ कर देते हैं। आज लड़कियों हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी कर रही है। खेलों में पीटी ऊषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, मिताली राज,
MC मैरी कॉम, साइना नेहवाल, PV सिंधु और साक्षी मालिक आदि ने भारत का नाम ऊंचा किया है। समाज सेवा में मदर टेरेसा तथा मेधा पाटेकर के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतीय मूल की दो महिलाएं कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। राजनीति के क्षेत्र में इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल आदि ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमने देखा कि हमारे देश विविधताओं में एकता की भावना को समेटे हुए हैं। हमारे देश की एकता और भाईचारे की पहचान कुछ प्रतीक चिन्हों से भी होती है। ये चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। आइए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को जानें। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। हमारे देश के ध्वज में 3 रंग क्रमशः केसरिया, सफ़ेद एवं हरा है, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। हर रंग का अपना एक अलग महत्व एवं संदेश होता है। जैसे सबसे ऊपर का केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, बीच का सफ़ेद रंग शांति का और नीचे का हरा रंग हमारी धरती की हरियाली दर्शाता है। ध्वज के बीच बना हुआ चक्र उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। यह चक्र नीले रंग का बना होता है तथा इसमें कुल 24 तीलियां होती है। ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। आप भी एक कागज पर राष्ट्रीय ध्वज बनाकर उसमें रंग भरिए। राष्ट्रीय ध्वज संहिता, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित नियम। ध्वज फटा, पुराना या खराब रंगों वाला न हो। ध्वज में हमेशा केसरिया रंग ऊपर रहे। इसे निजी वाहनों पर तथा परिधान के रूप में कमर के नीचे या अधोवस्त्र के रूप में इस्तेमाल न करें। सूर्यास्त से पहले ध्वज को उतार ले। ध्वज फहराते समय झुका न हो। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वज फहराने के बाद हम राष्ट्रीय गान गाते हैं। इसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्तोत्र था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योतिषना पुलकितयामिनीं फूलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। अर्थ भी है, मातृभूमि की वंदना करता हूँ। स्वच्छ जल से परिपूर्ण, स्वादिष्ट फलों से पूर्ण, चंदन जैसी शीतल हरे भरे खेतों वाली माँ, आपकी वंदना करता हूँ। श्वेत प्रकाश से परिपूर्ण, चांदनी रातों से प्रफुल्लित, विकसित फूलों एवं फलों से सुशोभित होती हुई, सुंदर हास्यमयी मधुर भाषिणी, सुख देने वाली, वरदान देने वाली माता की वंदना करता हूँ। माता की वंदना करता हूँ। राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह पीले रंग का धारीदार पशु है। अपनी दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। बाघ की जो प्रजाति भारत में पाई जाती हैं उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। भारत में बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसे रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 50 बाघ अभयारण्य, ऐसा वन क्षेत्र जहां पशु पक्षियों का शिकार करना मना होता है, स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इस रंग
बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी होती है तथा सिर पर पंखे के आकार की कलकी होती है। मादा की अपेक्षा नर मोर अधिक सुंदर होता है। उसकी गर्दन चमकीली नीली होती है तथा पूंछ लंबी और चमकीले हरे पंखों की बनी होती है। नर मोर अपने पंखों को फैलाकर आकर्षक नृत्य करता है। मादा मोर का रंग भूरा होता है। वह नर मोर से थोड़ी छोटी होती है और उसकी पूंछ बड़ी नहीं होती है। राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह एक पवित्र पुष्प तथा प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही कमल भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता रहा है। राज्य चिन्ह। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राज्य चिन्ह में 4 सिंह है। प्रत्येक सिंह का मुंह पूरब, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। इसके नीचे एक पट्टी है जिसके बीच में एक चक्र है। इस चक्र के दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। इस स्तंभ में नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। आगे अभ्यास है, तो अभ्यास पे ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के पारंपरिक नृत्यों के नाम लिखिए। तो उत्तर प्रदेश के पारंपरिक नृत्यों के नाम है कथक तथा तमिलनाडु के नृत्य है भारतनाट्यम। आगे प्रश्न है कि अस्पृश्यता की भावना दूर करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनमें से किन्हीं 2 के बारे में लिखिए। तो इनके बारे में तो 2 जानते ही होंगे, जैसे 2 नाम हो गए महात्मा गांधी, भगत सिंह। आगे प्रश्न है विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हमने देखा कि हमारे देश विविधताओं में एकता की भावना को समेटे हुए है। आगे प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। आगे राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अर्थात 3 रंगों वाला केसरिया, सफ़ेद एवं हरा। राष्ट्रीय पुष्प तो कमल, यह एक पवित्र पुष्प है तथा प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। आगे है सुमेलित कीजिए। मदर टेरेसा, तो जिनके यह नाम है यह किस चीज़ से विख्यात है, इसके हिसाब से मिलाप करते हैं। तो मदर टेरेसा समाज सेवा से यह प्रसिद्ध है। सचिन तेंदुलकर यह क्रिकेट के चलते प्रसिद्ध है। कल्पना चावला, तो कल्पना चावला यह अंतरिक्ष यात्री बने, इसके चलते यह प्रसिद्ध है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने रचना की वंदे मातरम की, इसके चलते वह प्रसिद्ध हुए। अशफाक उल्ला खां, इन्होंने क्रांतिकारी व्यक्ति हुए और अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया। आगे यह प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नवरोज ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है, तो नहीं, गलत, क्योंकि नवरोज यह पारसी का त्यौहार है। आगे विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी है, तो सही। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, तो है, सही। चेरापूंजी तथा मासिनरम में सबसे कम वर्षा होती है, तो गलत, क्योंकि वहाँ पे अधिक वर्षा होती है। राज्य चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, तो सही। आगे प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित प्रदेशों को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित कीजिए। तो ये बच्चे स्वयं अपने करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में अगले पाठ लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।